मैं तुमसे प्यार करती हूँ। सॉरी मायरा, हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं। क्या मैं बंदर जैसी दिखती हूँ? नहीं, ऐसी बात नहीं। तो मेरा कैरेक्टर खराब है, या मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं, या मैं गरीब हूँ? ऐसा कुछ नहीं, तुम सुंदर भी हो और टॉपर भी। फिर सारे लड़के मुझे रिजेक्ट क्यों करते हैं? मुझ में आखिर कमी क्या है? तुम में कमी नहीं, मैं बस उस लड़के से डरता हूँ। कौन लड़का? मुझे नहीं पता, मैं चलता हूँ। 11वीं बार रिजेक्ट होने के बाद समझ आया गलती मुझ में नहीं थी, कोई मेरी लव लाइफ बिगाड़ रहा था। तो पता चला कौन है वो हरामी? अरे बहन, उसने तुझे रिजेक्ट करने के लिए कोई बहाना बना दिया होगा, जैसे पहले के 10 लड़कों ने बनाया था। क्या तुझे 11 लड़कों ने रिजेक्ट किया? वो झूठ नहीं बोल रहा था भैया, उसके चेहरे पर साफ डर दिख रहा था। तो पक्का कोई डरपोक लड़का होगा। नहीं, वो सच बोल रहा था। अब मैं उसे ढूंढ कर रहूंगी। हम उसका मुंह तोड़ देंगे। बहन, मिल गया वो लड़का? कल पता चल जाएगा। इतनी जल्दी कैसे पता चला? तुम्हारी बहन ने भी CID देखी है, मैंने उसे नया गेम दिला दिया। तो उसने बता दिया? नहीं, कल बताएगा। मेरे साथ चलना भैया, हम दोनों मिलकर उस हरामी को सबक सिखाएंगे। नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया। मुझे पहले से आप पर शक था भैया, और निकले भी आप ही। उस दिन मैंने तो आपको ये भी नहीं बताया था कि मुझे 11 लड़कों ने रिजेक्ट किया। फिर आपको कैसे पता था? और राहुल तो दूसरे कॉलेज का है, आप उसे कैसे जानते हैं? चल बेटा, साइड हो जाता हूँ, वरना बिना बात पिट जाऊंगा। 10वीं क्लास से ही सारे लड़के मेरे पास आने से डरते थे। मुझे लगता था मुझ में ही कोई कमी है, लेकिन ये सब आपने किया था। मैं तो बस तुम्हें उनसे बचाना चाहता था। आप तो मेरे सगे भाई भी नहीं हो, आपको ये हक किसने दिया? हाँ, सही कहा, मैं तुम्हारा सगा भाई नहीं हूँ। सॉरी, मैंने तुम्हारी जिंदगी में दखल दिया। अब से तुम्हारे आसपास भी नहीं दिखूंगा। याद है 5 नंबर वाला लड़का जिसने कहा था कि उसे जरूरी काम है? असल में वो अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड से मिलने गया था। मैं मायरा से प्यार नहीं करता। दोस्त ने कहा था उसका फायदा उठा लो। वो सब सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहते थे, इसलिए तुम्हें रिजेक्ट करते थे। भैया, भैया आप कहाँ हो? ये डायरी, इसमें क्या है? लड़का नंबर 1, उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं था। लड़का नंबर 2, वो लड़कियों को परेशान करता था। मेरी बहन से दूर रहना, वरना किसी लड़की की तरफ देख नहीं पाओगे। लड़का नंबर 10, तुम मायरा के लिए सबसे अच्छे लड़के हो, लेकिन मैं तो तुम्हें पसंद करता हूँ, इसलिए मैं मायरा के करीब गया ताकि मैं तुम्हें पा सकूं। भैया ने हर लड़के का रिकॉर्ड रखा था। छोटी, मैं तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं देना चाहता था, लेकिन मैं कभी नहीं चाहता था कि मेरी प्यारी बहन की आंखों में आंसू आए। बचपन में भी भैया मेरे सगे भाई नहीं थे, फिर भी उन्होंने कभी मेरी आंखों में आंसू नहीं आने दिए। कॉलेज के पहले दिन ही मैं लेट हो गई। पक्का खिड़की वाला बेड किसी और ने ले लिया होगा। और जैसे ही मैं कमरे के अंदर गई, हाय, हेलो, हेलो। अरे तुम लोगों ने अपनी मर्जी से बेड नहीं चुने? नहीं, कॉलेज की लिस्ट के हिसाब से बेड मिले हैं, उस हिसाब से खिड़की वाला बेड तुम्हारा है। हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। चलो पिज्जा खाने चलते हैं। मेरे इस महीने का बजट कम है, इसलिए मैं सिर्फ 20 रुपए ही दूंगी। कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। सॉरी, मैंने तुम्हें देखा नहीं। तुम अभी तक अपना सामान ही सेट कर रही हो। कोई बात नहीं, बाद में रख लूंगी, वरना कैंटीन में बहुत भीड़ हो जाए। ठीक है, मैं पास्ता की लिंक ग्रुप में भेज देती हूँ। अरे इनका सीक्रेट ग्रुप भी है, लेकिन इन्होंने मुझे तो ऐड ही नहीं किया। मायरा, मैं तुम्हें भी ग्रुप में ऐड कर लेती हूँ। ठीक है। अरे वाह, मेरी रूममेट तो दिल की बहुत अच्छी है। इनके साथ रहने में तो बहुत मजा आएगा। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं टॉयलेट होकर आती हूँ। मूवी यहीं रोक दो, जब रिया आएगी तब साथ में देखेंगे। अरे तुम लोग अब तक मेरा इंतजार कर रहे थे? हाँ, साथ में देखने का मजा ही अलग है। मायरा, संभल कर, कहीं गिर मत जाना। मेरी रूममेट सच में दिल की बहुत अच्छी है, हमेशा मेरा ख्याल रखती है। अरे यार, कैंटीन वाले ने मेरी कॉफी के पूरे पैसे ले लिए, जबकि मेरे पास कूपन भी था। कोई बात नहीं, अगली बार मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। इनके साथ रहकर तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरा पॉकेट मनी भी तो बहुत कम है। पॉकेट मनी कम है तो उसके लिए जुगाड़ लगाना चाहिए। जब भी कॉफी खरीदो उसका बैग फेंकना मत, उसमें हम अपने जूते रख सकते हैं। है ना कमाल की जुगाड़? जो नया इयरिंग स्टैंड ऑर्डर किया है उसे कैंसिल कर दो। हम अपने इयरिंग्स इस तरह भी रख सकते हैं, इससे तुम्हारे पैसे बच जाएंगे। और जो नया डस्टबिन ऑर्डर किया है उसे भी कैंसिल कर दो। हम इस पॉलिथीन को ही डस्टबिन बना सकते हैं। अरे वाह, तुम्हारे ऐसे ऐसे आइडियाज रहे ना तो एक दिन में सच में करोड़पति बन जाऊंगी। मायरा, जहाँ बचत कर सकते हैं वहाँ बचत करो, और जहाँ खर्च करना जरूरी है सिर्फ वहीं खर्च करो। और जितना भी खाने पीने का सामान है उसकी लिस्ट बना लो। जब सब कुछ एक ही दुकान से एक साथ खरीदोगी तो डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ओके, मैं जरूर करूँगी। मायरा, तुम्हारी रूममेट कैसी है? मेरी तो सबकी सब चुड़ैल है, बस हमेशा झगड़ा करती रहती है। मेरी रूममेट तो सच में बहुत अच्छी है। मेरी रूममेट तो बिल्कुल मुझे अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करती है। और जब मेरी शूलेस खुल जाती है तो ये लोग मुझे छोड़कर नहीं जाती, बल्कि वहीं खड़े होकर मेरा इंतजार करती हैं। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मैं सोने जा रही हूँ। प्लीज तुम लोग शोर मत करना। सच में मेरी रूममेट मेरी छोटी छोटी बातों का कितना ख्याल रखती है।
बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह। आखिर किसने कहा कि रूममेट बहनें नहीं बन सकती? मैं असली मायरा नहीं हूँ। मैंने इस शहर के सबसे अमीर इंसान की बेटी का भेष बदला है। तुम बिल्कुल मायरा जैसी दिखती हो, तुम्हें उसकी जगह लेना होगा और सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करवानी होगी। मुझे पहले ही लगा था तुम भी मेरी तरह सिर्फ पैसों के लिए आई हो। मेरी माँ ने मुझे यहाँ भेजा है और वहाँ मुझे ट्रेन करती थी। आज से तुम्हें मैं ट्रेन करूंगी और तुम्हारे नाम पर जब सारी जायदाद हो जाए तो मुझे 50 लाख देना होगा। 50 लाख? लेकिन असली मायरा है कहाँ? तुम अपने काम पर ध्यान दो, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। तुम्हें बस मायरा की तरह बनना है। वो कैसे? मायरा बहुत टैलेंटेड है, उसे फैशन डिजाइनिंग, स्विमिंग और बहुत कुछ आता है। मुझे सिलाई नहीं आती। चल नाटक मत कर। मायरा बनने के चक्कर में मेरी तो हालत टाइट हो गई। फिर भी मैंने जल्दी जल्दी सब सीख लिया। तुम बहुत जल्दी सब सीख रही हो, बस उन 2 रूममेट को पता नहीं चलना चाहिए। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। वो वैसे भी बहुत भोली है। मेरे पैंट में थोड़ी सी फट गई है, इसे जरा सिल दो। हाँ बोल दे। हाँ लाओ। अच्छा हुआ मैंने पहले ये सीख लिया था, वरना मेरा तो गेम ओवर था। प्रिया तुम ऐसे फटे पैंट मत पहनो, मैं तुम्हें नए दिला दूंगी। जब तुम हो तो नए कपड़ों की क्या जरूरत, लेकिन पहले जैसा नहीं सिला। कहीं इन्हें शक तो नहीं हो गया? चलो आज स्विमिंग पूल चलते हैं। मुझे तैरना नहीं आता। अगले हफ्ते चलते हैं, मेरी स्विमिंग ड्रेस सिलने दी है। ठीक है, चलो बाहर नूडल्स खाने चलते हैं। मुझे पानी से डर लगता है, मैं ये नहीं कर सकती। मायरा को बचपन से ही तैरना आता है। अगर अगले हफ्ते तुम नहीं तैरी तो समझो हमारा खेल खत्म। चल जा पानी में। मैंने स्विमिंग भी सीख ली। मायरा यहीं से अपनी डिजाइनिंग के लिए कपड़े लेती है, तो वैसे ही एक्टिंग करना जैसे मायरा करती है। मुझे नहीं पता मायरा को कैसे कपड़े पसंद हैं। तो बस गुस्से में रहना और सारे कपड़े ले लेना। मिस मायरा कितने दिनों बाद आप आई? सारे नए स्टॉक के कपड़े पैक कर दो। ओके मैम। और कपड़े नहीं है क्या? जल्दी सारे ले आओ। हमारी मैम तो ऐसे कभी बात नहीं करती। जल्दी पैक करो वरना मैम नाराज हो जाएंगी। इस टेस्ट में भी तुम पास हो गए। अब तो मायरा की माँ भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगी। मैंने तुम सबके लिए कपड़े लिए हैं। ये तो सारे मेरे पसंद के हैं। थैंक यू मायरा, तुम सच में हमारी बेस्ट फ्रेंड हो। अब मेरे 50 लाख तैयार रखना। पहले मिलने तो दो। बचाओ बचाओ, हमें यहाँ से बाहर निकालो। अभी तक कोई खाना लेकर नहीं आया, क्या अब हमें भूखा मारने का प्लान है? उन 2 बहरूपिया लड़कियों को लगता है हमें अभी तक उनकी सच्चाई पता नहीं चली। मुझे क्या पता था, पहले ही दिन ये लोग मुझे लड़काबाज समझ लेंगे। बस अब जाओ। हाय एवरीवन। हाय, वाह पहले दिन ही बॉयफ्रेंड छोड़ने आया। मायरा वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था? नहीं, वो मेरा छोटा भाई है। काफी हैंडसम है। तुम दोनों एक ही कॉलेज में हो? हाँ, हमारी उम्र में सिर्फ 2 साल का फर्क है। वो पढ़ाई में बहुत तेज है। वाह जीनियस है। उसकी प्रोफाइल दिखाओ। अरे उसने तुम्हें ब्लॉक कर रखा है। तुम दोनों की नहीं बनती। हाँ, हमेशा लड़ाई होती रहती है। दीदी, आपके दोस्तों के लिए चॉकलेट कॉफी लाया हूँ। तुम्हें पता है मुझे चॉकलेट से एलर्जी है। जाओ यहाँ से। मेरी दीदी को चॉकलेट से एलर्जी है। सच में भाई बहन की कभी नहीं बनती। चलो जल्दी, पीटी सर की क्लास है। मेरी टोपी नहीं मिल रही। ये लो, मेरी पहन लो। फिर तुम रख लो। मायरा का ये स्वभाव शायद अपने भाई की वजह से है। क्या बचपन में सारी अच्छी चीजें भाई को मिलती थी? और ज्यादा प्यार भी। तुम्हें हमेशा डांट पड़ती थी। काश बात इतनी ही होती। असल दर्द तो माँ बाप का पक्षपात था। मम्मी ने कभी होमवर्क नहीं पूछा। चुपचाप पढ़ाई करो। अयान पढ़ाई पर ध्यान दो। ये तो हमेशा बच जाती है। हाँ, माँ इस बार मेरे नंबर कम आए। कोई बात नहीं बेटा, अगली बार मेहनत करना। माँ मैंने स्कूल टॉप किया। तब समझ आया मेरी जीत और हार किसी के लिए मायने नहीं रखती थी। माँ आपके लिए नया फोन। थैंक यू बेटा। और पापा के लिए टी-शर्ट। वाह मेरी बेटी कितनी अच्छी है। इधर आ, ये सब कहाँ से मिला? मम्मी ने दिया। लेकिन ये तो मैंने खरीदा था। मम्मी आप हमेशा भाई का साथ क्यों देती हैं? कैसा पक्षपात, तुम दोनों मेरे बच्चे हो। कभी कभी बेटी होना बहुत मुश्किल लगता है। मुझे लगता था कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता। वो दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी। बारिश में मम्मी ने भाई को छाते में रखा, मैं भीगती रही। मम्मी भी प्यार नहीं करती और भाई भी नहीं। नहीं मायरा, तेरा भाई तुझसे बहुत प्यार करता है। झूठ मत बोल। ये सच है। मैंने उसकी पुरानी पोस्ट्स देखी हैं। उसने जानबूझकर चॉकलेट कॉफी लाई थी ताकि कोई तुम्हें पीने के लिए मजबूर न करे। मम्मी मैं लहसुन नहीं खाती। मैं वो बेटा हूँ जिसे सब कुछ मिल गया, लेकिन दीदी के साथ नाइंसाफी देखकर मुझे खुद से नफरत होती थी। इसलिए मैंने चुपके से उनका कॉलेज फॉर्म देखा और उसी कॉलेज में एडमिशन लिया। मेरी बहन के पास मत आना, बचपन में तूने मुझे संभाला था, अब तेरी रक्षा मेरी जिम्मेदारी है। रिया तुम अयान से इतनी बातें क्यों कर रही हो? कुछ चल रहा है क्या? हाँ मुझे वो पसंद है। धत, अभी ही बारिश होनी थी, हम लेट हो रहे हैं। दीदी ये छाता रखो, बचपन में आपने मेरा ख्याल रखा, अब मेरी बारी है। मैम आपने मुझे बुलाया? हाँ थोड़ा इंतजार करो, एक और लड़की आने वाली है। जब से कॉलेज शुरू हुआ है मैंने कभी नहीं देखा कि हमारी प्रिंसिपल कैसी दिखती है। मैम आपने मुझे बुलाया? अरे तुम तो बिल्कुल मेरी तरह दिखती हो। अगर प्रिंसिपल ने हमें एक साथ देख लिया तो वो डर जाएंगी। अरे ये क्या? हम तीनों तो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। हाँ मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। मम्मी पापा के अलग होने के बाद मायरा शुरू से पापा के साथ गरीबी में पली बड़ी और रिया बचपन से मम्मी के साथ अमीरी में पली। फिर आप हमारे साथ क्यों नहीं रही? मुझे बचपन
में ही पढ़ाई के लिए विदेश भेज दिया गया था। अरे हाँ, आप तो सच में हमारी बड़ी बहन हो। कितने अफसोस की बात है, आपको मम्मी पापा में से किसी का भी प्यार नहीं मिला। लेकिन आपने हम दोनों को यहाँ क्यों बुलाया? क्या तुम नहीं चाहती कि मम्मी और पापा फिर से एक हो जाएं और हम एक परिवार बन जाएं? हाँ बिल्कुल। फिर मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो। कुछ दिनों के लिए तुम दोनों को अपनी पहचान बदलनी होगी। लेकिन क्यों और कैसे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे पास एक आइडिया है। सर्दियों की छुट्टियों में तुम रिया बनकर मम्मी के पास रहोगी और मैं मायरा बनकर पापा के पास रहूंगी। लेकिन मुझसे ये दिखावा नहीं होगा। मायरा, अगर मम्मी पापा को फिर से एक करवाना है तो तुम दोनों को एक दूसरे की जिंदगी जीनी होगी, तभी तुम दोनों मम्मी पापा को अच्छे से समझ पाओगी। क्या तुम अपनी मम्मी को नहीं देखना चाहती? मेरी माँ कभी फोटो नहीं खिंचवाती, इसी बहाने तुम उन्हें देख भी सकती हो। ठीक है, मुझे मंजूर है। हम अपने मम्मी पापा को फिर से मिलाकर रहेंगे। ये कपड़े कितने गंदे हैं, इन्हें पहनकर कहीं मैं बीमार तो नहीं पड़ जाऊंगी? मायरा बनने के लिए तुम्हें ये पहनने ही होंगे। देखो, मैं बिल्कुल रिया जैसी लग रही हूँ ना? रिया कभी हार नहीं मान सकती। मैं मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को एक सुपरमार्केट में काम करती हूँ। अब से मेरे बदले तुम काम पर जाओगी। ठीक है, ये लो। अरे वाह, तुम अपना कार्ड मुझे दे रही हो ताकि मैं अमीर बच्चों की तरह खूब पैसे उड़ा सकूं। मेरा दिन में 3 कोचिंग है, सुबह जिम, दोपहर में डांस प्रैक्टिस और शाम को गिटार सीखना। अब तुम मेरे बदले इन तीनों जगह जाओगी। क्यों भाई? तुम्हें क्या लगता है अमीर होना आसान है? ये सब क्या कर रही हो? तुम्हें पता नहीं कौन सी चीज कहाँ रखनी है? नहीं आई हो क्या? सॉरी सर, माफ कर दीजिए। तेरी तो माँ की आँख। तुम तो अपने सारे स्टेप भूल चुकी हो। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? सॉरी सर, माफ कर दीजिए। एक बार फिर से करते हैं। फिर मायरा मेरे बदले काम करती, मैं मायरा के बदले काम करती और हम एक दूसरे का काम करके बहुत बुरी तरह थक जाते। सच यार, गरीब बनना बहुत मुश्किल है। अमीर बनना भी कुछ कम नहीं है। मैं तो बहुत बुरी तरह थक गई हूँ। कल घर जाने का दिन है, तुम माँ से मिल पाओगी और मैं पापा से। पता है, जब तुम माँ को देखोगी तो चौंक जाओगी। अरे ये तो सो गई। अगले दिन मैं रिया बनकर माँ से मिलने जाती हूँ और पूरी हिम्मत जुटाकर दरवाजा खटखटाती हूँ। जैसे ही माँ दरवाजा खोलती है, मैं उन्हें देखकर एकदम चौंक जाती हूँ, क्योंकि माँ भी हूबहू हमारी तरह ही दिखती थी। बेटा, मुझे बता देती तो मैं तुम्हारे लिए कार भिजवा देती। माँ, क्या मेरी एक बड़ी बहन कॉलेज में प्रिंसिपल भी है? कैसी बड़ी बहन? तुम्हारी सिर्फ एक छोटी बहन है जो तुम्हारे पापा के साथ रहती है, और कॉलेज में मैंने तुम्हारे जैसा दिखने वाला एक रोबोट बनवा कर भेजा है जो तुम्हारी मदद कर सके। क्या रोबोट? सच तो ये है कि मैं इनकी बड़ी बहन नहीं हूँ, मैं एक रोबोट हूँ और मैं इनकी मदद करने नहीं आई थी, बल्कि इनका फायदा उठाकर इन्हें बर्बाद करने आई थी। तुम लोग मेरा सामान क्यों फेंक रहे हो? लिपस्टिक ढूंढ रहे थे। ये रही तुम्हारी लिपस्टिक। मुझे लगा तुमने चुराई है। तुम लोग हमेशा मुझे ही क्यों परेशान करते हो? मेरी गलती क्या है? ड्रामा बंद कर। बर्दाश्त नहीं होता तो रूम छोड़ दे। तुझ जैसी बंदरिया को कौन रखेगा? अच्छा हुआ शालू चली गई। जिया, सुना है नई रूममेट आने वाली है और वो बहुत अमीर और सुंदर है। अच्छा हुआ शालू चली गई, तभी तो वो हमारे रूम में आ रही है। हाय फ्रेंड्स, तुम मायरा हो, आओ सामान सेट कर देते हैं। ये तुम दोनों के लिए ब्रांडेड लिपस्टिक, ये तुम्हारी और ये तुम्हारी। और मेरी? पहले मेरा सामान सेट करो। मैंने हम सब के लिए एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढ ली है। दिखाओ। मेरे पापा की कंपनी में नई जॉब वैकेंसी निकली है, मैंने तुम दोनों के लिए बात कर ली है। वाह, मायरा के पापा तो इस शहर की सबसे बड़ी कंपनी के मालिक हैं। उनकी कंपनी में नौकरी मिलना तो किसी सपने से कम नहीं। क्या हुआ जिया? कुछ दिनों से मेरे दांत में दर्द है। कुछ दिन मसालेदार खाना मत खाना और ये दवा ले लेना। थैंक यू। वहाँ के मोमोज बहुत टेस्टी थे, फ्रेंच फ्राइज भी। तुम लोग मुझे छोड़कर कहाँ गए थे? तुम्हारे दांत में दर्द था ना? अरे बस थोड़ा सा दर्द था, खाने में कोई दिक्कत नहीं थी। हमने तो सिर्फ तुम्हारी केयर की, हमें तुमसे कोई परेशानी नहीं है। जिया, तुम मायरा से इस तरह बदतमीजी से बात नहीं कर सकती। उससे अपने जैसा मत समझो। जैसे तुम शालू को परेशान करती थी, मायरा वैसी नहीं है। जिया ने मैसेज किया है कि उसके पेट में दर्द है। उसने कहा है कि तुम दोनों उसकी अटेंडेंस लगा देना। नहीं, हम नहीं लगाएंगे, सर पकड़ लेंगे। ये तो शालू के साथ भी ऐसा ही करती थी। अब हम जिया से बात ही नहीं करेंगे। तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने तो कुछ किया भी नहीं। अपना नाटक बंद करो, यहाँ तुम्हारा ड्रामा देखने वाला कोई नहीं है। क्या मतलब? जो तुमने दूसरों के साथ किया वही अब तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम्हें ये सब कैसे पता? जिया रुको, पहले तुमने शालू पर झूठा इल्जाम लगाया, अब मायरा के साथ भी वही कर रही हो। नहीं, मायरा मुझे परेशान करती है। मायरा ऐसा कभी नहीं करेगी। अब समझ आया शालू पर क्या बीतती थी। भैया 2 कॉफी पैक कर दीजिए। 1 मिनट रुकिए मैडम। शालू यहाँ, चलो इससे पूछते हैं कि इसके नए रूममेट कैसी है। तुमसे तो बहुत अच्छी है, और तुम्हारी? वो बस तुम्हारे ही दिए हुए रास्ते पर चल रही है। तुमने मेरे साथ जो जो घटिया हरकतें की थी वो अब तुम्हारे साथ कर रही है। क्या तुम और मायरा पहले से एक दूसरे को जानते हो? हाँ,
हम दोनों बचपन की सबसे अच्छी दोस्त हैं। शालू चलो चलते हैं। क्या हम आज के बाद फिर कभी ऐसे मिल पाएंगे? आज हमारे हॉस्टल का आखिरी दिन है, सोचकर ही डर लग रहा है। अब सबकी जिंदगी किस मोड़ पर जाएगी? तुम लोग अब क्या करोगे? यार मैं सिर्फ 3 नंबर से रह गई, वरना बैंक मैनेजर बन जाती। अब फिर से तैयारी करूंगी। माँ चाहती है मैं फैक्ट्री ज्वाइन कर लूँ, लेकिन मैं अपनी पूरी जिंदगी गोदाम में नहीं बिताना चाहती। मेरी तो गूगल में नौकरी लग गई। वाह यार, तेरे तो मजे हैं, आराम से एसी में काम करना और मुफ्त का खाना खाते रहना। और रिया तुम? मैं अब शादी करूंगी, इस बच्चे को भी तो पालना है। क्या तू प्रेग्नेंट है? कब हुआ? 2 महीने हो गए। अच्छा है, पहले लाइफ सेट हो जाएगी, करियर तो बाद में भी बना सकती हूँ। तुम सब अच्छे से रहना, मैं तो इतनी कम उम्र में माँ बन जाऊंगी, लेकिन तुम लोग बहुत मेहनत करना। हमारे टच में रहना, कोई मदद चाहिए हो तो जरूर बताना। कॉलेज के बाद हर किसी ने जो रास्ते चुने वो बिल्कुल अलग है। शुरुआत में लगा कि मैं ही सबसे सही रास्ते पर हूँ। अटेंशन गाइस, ये हमारी नई स्टाफ है। हेलो एवरीवन, मैं मायरा हूँ। आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। सुनो, ऑफिस के नीचे ब्रेक टाइम में समोसा और चाय पीने चले? हाँ ठीक है, मेरे ऑफिस में सब लोग बहुत अच्छे हैं। और मैं यहाँ एग्जाम देते देते थक गई हूँ, लेकिन अभी तक पास नहीं हो पाई हूँ। पापा क्या मैं आज छुट्टी ले सकती हूँ प्लीज? नहीं, अभी तो बहुत सारा काम बाकी है। आपने मुझे कभी अपनी बेटी समझा ही नहीं, जब देखो तब बस काम पहले ही स्टॉक काम। संभालो, बाद में जहाँ जाना हो चली जाना। मुझे अपने फैमिली बिजनेस में नहीं आना चाहिए था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरा तो यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा। बेबी मैं आ गया, तुम आराम करो, मैं कुछ बना कर लाता हूँ। क्या मैं माँ बनने के बाद भी एक इंडिपेंडेंट लड़की बन पाऊंगी? मैं तो बहुत थक गई हूँ। तुम लोगों की नौकरी कैसी चल रही है? एग्जाम अभी तक क्लियर नहीं हुआ और उम्र भी बढ़ती जा रही है। और मैं यहाँ दिन भर फैक्ट्री में काम करती हूँ। और वहाँ रिया का भी शायद यही हाल होगा। बहुत दिन हो गए हम मिले नहीं। कल संडे को कैफे में मिलते हैं। ठीक है, हाँ मैं भी आ जाऊंगी। मैं तो पक्का आऊंगी, इस बार पापा मुझे नहीं रोक पाएंगे। तुम लोगों को देखकर थोड़ा अच्छा लग रहा है, वरना हर दिन लगता था जैसे जेल में जी रही हूँ। प्रिया तुम्हारा एग्जाम क्लियर हुआ? नहीं यार, अब तो और ज्यादा कंपटीशन हो गया है। जिया तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? मत पूछ बहन, मैं वहाँ दिन भर गधे से भी ज्यादा काम करती हूँ। और मेरी भी वही हालत है, सैलरी इतनी सी, ऊपर से ओवर टाइम और वीकेंड पर भी काम। सॉरी दोस्तों, मैं थोड़ी लेट हो गई। अभी बच्चे को सुला कर आई हूँ। तुम्हें कुछ काम मिला रिया? नहीं, बच्चे को छोड़कर कहाँ काम पर जाऊँ। मैंने इतनी तैयारी की थी तो बैंक में मुझे नौकरी मिल गई, मैनेजर नहीं बनी। वाह कांग्रेचुलेशंस। और मैंने भी अपने फैमिली बिजनेस को ऑनलाइन शुरू कर दिया है। अब मेरे नीचे 20 लोग काम करते हैं। अब तो तुम बॉस बन गई। मुझे जो फ्री टाइम मिलता था उसमें मैंने YouTube पर कुकिंग चैनल शुरू कर दिया। अब मेरे 3 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं। क्या वो रिया किचन्स वाला चैनल तुम्हारा है? सबका तो ठीक है, मगर मैंने अभी तक कुछ नहीं किया। तुमने क्या किया? पहले तो सब ठीक था, मगर मैंने कुछ महीनों के लिए नौकरी से छुट्टी ले ली। लेकिन क्यों यार? अब मैं खुद का बिजनेस शुरू करूंगी। किस्मत मुझे जहाँ ले जाएगी मैं वहीं उड़ूंगी। मैंने अभी अपना फैशन डिजाइनिंग का खुद का बिजनेस शुरू किया है। अरे तुम्हारा सामान गिर गया। क्या मुझे भी अपना प्यार मिल गया है? दोस्तों, जो भी हम प्लान करते हैं जरूरी नहीं कि वही हो, लेकिन कहते हैं ना, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम जरूर लिखना। मुझे देखना है कि आपके कितने दोस्त हैं। मायरा, हमारा एक ही कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है। सच में? तुम्हारा रूम नंबर क्या है? 2nd फ्लोर, रूम नंबर 4। वाह, हम एक ही रूम में रहेंगे। सुना है सब ग्रुप बनाकर रहते हैं। कोई गिफ्ट लाई हो? नहीं यार, पैसे कहाँ थे? ट्रेन का किराया भी माँ ने बकरी बेचकर जुटाया। गिफ्ट से बॉन्डिंग अच्छी होती है। छोड़ो, ट्रेन का टाइम हो गया। माँ मुझे स्पाइडरमैन वाली बेडशीट नहीं चाहिए, नई भेज दो। हेलो फ्रेंड्स, मैं तुम सबके लिए वेलकम गिफ्ट लाई हूँ। मेरे पास भी तुम सबके लिए कुछ है। मैं ब्रांडेड लिपस्टिक लाई हूँ। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तभी मुझे शालू की बात याद आई। चलो सब साथ में कॉफी पीते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। हमने अपनी कॉफी चुन ली, तुम भी चुन लो। क्या 3 कॉफी 890 रुपए की? मुझे कंगाल करोगे क्या? अरे सब एक दूसरे को ट्रीट दे रहे हैं। मैं पढ़ने आई हूँ, दिखावा करने नहीं। और मुझे किसी का गिफ्ट नहीं चाहिए। ये लड़की कितनी अजीब है। आज इंग्लिश मैम का बर्थडे है, चलो छोटी सी पार्टी देते हैं। शालू तुम भी चलो। 50 रुपए से ज्यादा खर्च हुआ तो नहीं आऊंगी। इतनी चापलूसी क्यों? टीचर से रिश्ते अच्छे होंगे, तुम्हारे पैसे भी मैं दे दूंगी। पहले सफाई कर लूँ। इसे बात करने की भी तमीज नहीं है। टीचर से पहचान बनेगी। और ये देखो, Cheers! चीयर्स। आगे कॉलेज में जितने भी बड़े और जरूरी प्रोजेक्ट आएंगे मैं सबसे पहले तुम लोगों को बता दूंगी। मैम आपने डिबेट कंपटीशन रखा है ना? हाँ। प्राइज मनी कितनी है? अरे बुद्धू, ये मत पूछ, अंदर की जानकारी पूछ। पानी इतना क्यों भरा है? तुम मुझे भगाना चाहती हो क्या? उनसे पूछो कि उन्हें खाने के लिए कुछ चाहिए। मैम आपको और भूख लगी है? नहीं, तुम्हारी बातों ने ही मेरा पेट भर दिया। हाँ मैम, कितनी मजाकिया है। चलो बच्चों, मैं चलती हूँ। तुम्हें बात करने की तमीज नहीं। अगली बार इसे मत लाना, इसने हमारी इमेज खराब कर दी। सॉरी, अब ऐसा नहीं होगा। मैंने पहले ही कहा था, चापलूसी बेकार है। चुप कर गधी। तान्या, अपने नोट्स थोड़ी देर के लिए दो ना, और ये तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट। ठीक है, लेकिन शालू को मत देना। क्यों? नोट्स लेकर थैंक यू तक नहीं बोला और बहुत देर से लौटा है। वैसे तुम लोगों ने कॉलेज के बाद कोई पार्ट टाइम जॉब ढूंढी? हाँ, मैंने सारी डिटेल्स ग्रुप में भेज दी है। जिया तुम तो पहले से अमीर परिवार से हो, तुम्हें नौकरी की क्या जरूरत? अपने लिए नहीं, तुम सबके लिए। शालू के लिए भी देखो ना। नहीं, वो बहुत नक्सड़ी है। ऐसा नहीं है, वो बस इंट्रोवर्ट है। उसे लोगों से बात करना नहीं आता, लेकिन बहुत टैलेंटेड है। काश वो सबसे खुलकर रहना सीख जाए। शालू के रूममेट हमेशा उसका
भला चाहते थे, लेकिन उसने सबको दुश्मन समझ लिया। पार्ट 2 में देखना शालू अपने रूममेट्स के साथ क्या करती है। अगर पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखना। बाप रे, ठंड आने वाली है। तो क्या हुआ? बर्फ गिरते देखना कितना रोमांटिक लगता है ना। हा हा हा। हमारे यहाँ तो अक्सर बर्फ गिरती है। तुम साउथ से हो इसलिए नया लग रहा है। क्या? चलो खाना खाने चलते हैं। हाँ चलो। मेरा आज खाना नहीं, नूडल्स खाने का मन है। अरे वो भी तो खाना ही है, हम नॉर्थ वाले सबको खाना ही कहते हैं। हमारे यहाँ सिर्फ चावल को खाना कहते हैं। अच्छा, तुम लोग पकौड़े घर पर क्यों बनाते हो? सब मिलकर बनाते हैं इसलिए मजा आता है। हम तो बाहर से खरीदते हैं। सच? मतलब पकौड़े भी बिकते हैं? मैं अकेली साउथ से थी, लगा था सब बुली करेंगे, लेकिन उल्टा हुआ। सूखा तौलिया लेकर कहाँ जा रही हो? मुंह धोने। पहले मुंह धो लो फिर तौलिया इस्तेमाल करना। हमारे यहाँ तो तौलिया गीला करके उसी से मुंह पोंछते हैं। और हम नॉर्थ वाले पहले मुंह धोते हैं फिर सूखी तौलिया से पोंछते हैं। अच्छा, तौलिया गीली नहीं रहती? नहीं, हवा से सूख जाती है। हा हा हा। क्या हुआ? कुछ नहीं। मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मन ही मन गालियाँ तो नहीं दे रहे? अरे पागल, बिल्कुल नहीं। दूध के पैकेट के साथ स्ट्रॉ नहीं मिला? हम तो पैकेट से ही पी लेते हैं। मुझे तो ग्लास में चाहिए। ये लो ग्लास। और ये स्ट्रॉ भी रख लो। तुम लोग मेरा कितना ख्याल रखते हो। मिठाई खाओगी? चाकू और कटोरी कहाँ है? एक मिठाई के लिए भी। हाँ, 4 टुकड़े करके खाते हैं। क्या? अकेले खाने से अच्छा है सबके साथ बांटो। मैं तो पूरी मिठाई अकेले खा जाऊँ। मौसम कितना अच्छा है, चलो घूमने चलते हैं। कोट पहन लेना। कोट क्या होता है? अरे जैकेट। मैं तो जैकेट ही बोलती हूँ। मतलब एक ही है। चलो भैया एक तरबूज देना। वो रात चुन लो, चम्मच मिलेगी? सामने रखी है। भैया थोड़े गुस्से वाले लग रहे हैं। भैया ये साउथ से आई है, थोड़ा प्यार से बोलिए। नॉर्थ हो या साउथ, सब अपने हैं। थैंक यू भैया। चलो। तू मेरा हाथ पकड़ ले, कहीं भीड़ में खो मत जाना। हम दोनों तेरा हाथ पकड़कर चलेंगे। भैया नूडल्स में चिल्ली सॉस मत डालना, एक फ्राइड राइस भी बना देना। 2 प्लेट मोमोज पैक कर देना। कॉलेज के पहले साल में ही इसकी रूममेट्स ने इसे अपने जाल में फंसा लिया। दिन भर इससे काम करवाती हैं। इसके 4 साल कैसे कटेंगे? दोस्तों मैं आ गई, ये रहा तुम सबका खाना। थैंक यू मायरा। हम कितने लकी हैं कि मायरा जैसी रूममेट मिली। ये हमेशा इतनी दूर कैंटीन से हम सबके लिए खाना लेकर आती है। मैं तुम सबके लिए पिज्जा भी लाई हूँ। वाह यार, ये तो बहुत टेस्टी है। जल्दी जल्दी खा लो, फिर क्लास भी जाना है। मायरा तुम हमारा कितना ख्याल रखती हो। जिया, ये ड्रेस तुम्हारे डांस कंपटीशन के लिए परफेक्ट है। थैंक यू। ड्रेस न होती तो मैं बाहर हो जाती। मायरा कभी किसी को परेशान नहीं करती। मैं पर्दा लगा देती हूँ ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। तुम लोग आराम से नाइट स्टडी और डांस प्रैक्टिस करो। मैं तो अब घोड़े बेचकर सोने जा रही हूँ। ये तो बिल्कुल हमारी माँ की तरह ख्याल रखती है। तुम लोग ऑर्डर करो, मैं कुछ भी खा लूंगी। मायरा तुम सच में बेस्ट दोस्त हो। तभी तुम लोगों को शर्म नहीं आती? हर काम मायरा से ही करवाते हो। कभी उससे पूछा तुम जैसे मतलबियों के साथ कैसा लगता है? ऐसा नहीं है, मेरी भी 3 बहुत अच्छी दोस्त हैं। वो कभी दिखावा नहीं करती, लेकिन जब भी मैं कैंटीन से सबके लिए खाना लाती हूँ वो मुझे 100 रुपए एक्स्ट्रा दे देती हैं। मायरा तुम इतनी दूर सिर्फ हमारे लिए खाना लेने जाती हो। ये रखो। हाँ रख लो ना। अगली पार्टी मेरी तरफ से। मैं साल में 1 बार पार्टी देती हूँ, ये लोग मुझे हफ्ते में 3 से 4 बार पार्टी देते हैं। जिया मेरे कपड़े धोकर आयरन करके रख देती है और मेरी वजह से ये लोग जल्दी लाइट बंद कर देते हैं। मुझे ठंड लगती है इसलिए ऐसी भी बंद कर देते हैं। गुड नाइट फ्रेंड्स। गुड नाइट फ्रेंड्स। ये मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, बस दिखावा नहीं करते। क्या तुम्हें सब पहले से पता था? हमने इन्हें गलत समझ लिया। मुझे फ्राइड मोमोज चाहिए। मुझे पाव भाजी। मुझे तड़का रोटी। चलो अपनी इस प्यारी सी दोस्ती के नाम एक चीयर्स हो जाए। तो दोस्तों कमेंट में अपने सबसे प्यारे बेस्ट फ्रेंड का नाम जरूर लिखना। चीयर्स। हमें क्या पता था ये फोटो हमारी दोस्ती की आखिरी फोटो बन जाएगी। दोस्तों मेरा कॉलेज एडमिशन लेटर आ गया। हमारा भी। कौन सी कॉलेज? मुंबई यूनिवर्सिटी। अरे मेरा भी। तुम्हारा रूम नंबर क्या है? रूम नंबर 4। वाह, एक ही कॉलेज एक ही रूम। बचपन के दोस्त अब कॉलेज भी साथ रहेंगे। मैं तुम सबके लिए स्पेशल कैंटीन पास लेकर आई हूँ। हमें पता था कि तुम हमारे लिए कुछ न कुछ जरूर लाओगी। और पता है मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ? ये जापान से स्पेशल तकिया। और ये स्वेटर मेरी तरफ से। यार दोस्तों के साथ रहने का मजा ही अलग है। तभी बाहर इतना सामान किसका पड़ा है? जल्दी हटाओ इसे। सॉरी, वो मेरा है। हमारी क्यूटी पाई से ऐसे बात मत करो। पहला दिन है, थोड़ा टाइम तो लगेगा। दोबारा हमारे रूम में मत आना। ये लोग पहले दिन ही इतने अच्छे दोस्त कैसे बन गए? मैं बाकी सामान ले आती हूँ। चलो हम भी मदद करते हैं। अगले दिन आज एग्जाम है, सब मुझे छोड़कर पढ़ रहे होंगे। नहीं, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। देखो सारे नोट्स तैयार हैं। हमारे रहते टेंशन मत लेना। चलो बताओ, A+B होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? स्क्वायर प्लस 2 AB प्लस B स्क्वायर। एग्जाम के बाद वेकेशन में कहाँ चले? मेरे गांव बिहार चलते हैं। मैं कुछ स्नैक्स ले लेती हूँ। और मैंने टैक्सी भी बुक कर दी है। चलो जल्दी। तुम लोग हमेशा साथ ही रहते हो ना, कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ते। चलो अब सब मिलकर गाना गाते हैं। तारारम, गिली 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 तारारम, गिली चू, तारारम, तारारम, गिली गिली चू। गिली गिली चू। चलो अब साथ में एक फोटो लेते हैं। सब स्माइल करो। 1 2 3 4 दोस्ती अपनी दोस्ती सबसे सबसे दमदार।